मैं वो स्टूडेंट वो क्या जो नया नया योगा टीचर्स बन रहे हैं उनको मैं यही सजेशन देता हूँ, पहले आपको एक्सप्लोर होने के लिए, सीखने के लिए स्पेस रहने वाला प्रोफेशन मतलब चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पीटी ले रहे हो या कुछ स्कूल में अपॉइंट हुआ है या कॉर्पोरेट में ले रहे हो, तो उधर लिया तो आपको एक्सप्लोर कर, जो तुम आप सीखा उधर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जगह मिलता है, उससे आपको पैसा मिलता है और आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होने के बाद, अगर आपको 3 या 5 या 6 महीने आपको काम नहीं किया तो भी स्टेबल होता है उतना जितना आपका बैकअप फाइनेंस है, तो देन आप स्टूडियो वूडियो को सोच सकता है। और स्टूडियो में क्या हो जाता है ना मोनिका जी, इधर सीखा अच्छे से क्लासेस सब लेते हो, इधर मल्टीपल चीजें एक्ट होता रहता है, लोगों को कैसे आप आपका स्टूडियो पे लेकर आते हो, आपका इंटेंशन सेवा ही होगा, मगर एवरी मंथ आप रेंट भी पे करना है। तो फाइनेंशियली आप इधर इधर से स्टूडेंट से आप लेना है और उधर रेंट पे करना है, वो भी आना चाहिए आपको, इधर लोगों को कैसे लेकर आना हाँ, है। एक हम फ्लो, हमारे बिल्कुल क्या। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। एक फ्लो हाँ, बनना चाहिए कि वो आपका रेंट हो और उसी रेंट के हिसाब से आप हाँ। फीस भी देनी है और आपको लोगों को भी सर्व भी करना है। हम्म। और ये हमको ये सब आइडिया ही नहीं रहता योगा में क्या, हमारे योगा का नॉलेज मिलता है हमारा कोर्स में, आप सीधा आके इधर स्टूडियो ओपन कर दो, इधर मार्केटिंग के बारे में पता नहीं, कैसे लोगों को रीच करना है पता नहीं, और बहुत सारी चीजें। अब मैं ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी में गया हूँ, वो बोला आप हमको एस्टिमेशन दे करके, हमको आइडिया नहीं एस्टिमेशन का मतलब भी क्या होता है करके, जैसे हम फिर मैं इनवॉइस राइज करो करके बोला, डिजिटल हमको डिजिटल इनवॉइस है, इनवॉइस का मतलब पता नहीं है, और रिसिप्ट क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमको आइडिया नहीं रहता है, कॉर्पोरेट में वो गया नहीं होता है। तो बहुत ये सब सही। सीखने के लिए आपको एक पहले ये सब थोड़ा आइडिया, अब जीएसटी, हाँ जीएसटी भरना है बोल के पता नहीं था, लोग बोलते योगा के लिए जीएसटी नहीं है करके, बाद में पता चलो योगा आप मुफ्त में सिखा रहे हो या चैरिटी के लिए सिखा रहे हो तो तब जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। अगर आप एक स्टूडियो ओपन किया और आप चार्जेस कर रहे हो तो जीएसटी अप्लाई हो, आप भी जीएसटी भरना पड़ता है, आप भी जीएसटी ले रहे हो, ये सब हमको पता ही नहीं रहता है, सीधा स्टूडियो ओपन कर फिर बाद में तब स्पेस होने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल रहा तो बहुत फिर सही। ये रास्ते आप चुन सकता है। बहुत ये सुंदर सब कहना तरीके से आपने प्रैक्टिकल चीजें समझा दिए कि योगा जो सेंटर किस तरीके से सेटअप होता है और किस तरीके से उसकी चीजें होती है। क्योंकि वही हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आ जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हम हाँ। फिर योगा टीचर्स तो हैं लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप भी है कि आपको साइकिल बना हुआ है कि हर चीज का बैलेंस है, आपको मेंटेनेंस भी देखना है वहाँ की, मतलब मैनेज स्टाफ का भी मैनेजमेंट देखना है, पेशेंट्स हाँ। को भी, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको कंफर्ट लग रहा है, उनको और नया नया चीजें क्या दे सकते हैं, अपडेशन, अपग्रेडेशन, मार्केटिंग जैसे आप बता रहे हैं। तो लिटरली हम इसके बारे में भी एक नया एपिसोड भी बता सकते हैं और कुछ चीजें हम आपके साथ अभी भी शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि भैया ने बहुत सारी चीजों की एक्सपर्टीज ले ली है, एक्सपीरियंस ले लिया है, तो हम भैया के साथ ही ये चीजें बातें कर सकते हैं कि अगर वो सेंटर स्टार्ट करें, जैसे उन्होंने बताया कि पहले आपके पास एक बैकअप हो 6 महीने का और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें, तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को लाया जाता है, कैसे उनको मेंटेन रखना है, कैसे एक संबंध बना के, एक अपना रिलेशनशिप बना के लोगों को रखना है, और एक बैलेंस अप्रोच रखनी है आपकी मेंटेनेंस में, आपकी रेंट में, साथ ही साथ फीस मैनेजमेंट में।